जम्मू कश्मीर पुलिस पर एक फायरिंग का इंसिडेंट पेश आया है, जहां पर 3 ड्रग पेडलर्स थे, उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस पर फायरिंग की गई। और फायरिंग के बाद इनकी जो स्कूटी है, क्योंकि ये पंजाब से जम्मू की ओर एंटर कर रहे थे और इस दौरान पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद की इनपुट्स के आधार पर जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो उसके बाद इन तीनों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की, उन्हें मारने की कोशिश की। और ये बहुत बड़ा क्राइम है, जिसके बाद कि इन्हें इनके क्राइम की सजा ऑटोमेटिकली मिल गई। इनकी स्कूटी जो है आगे जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से कि अब ये तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इनका इलाज जो है वो अब लगातार जारी है। ये पूरी वारदात जो है लखनपुर थाना क्षेत्र का जो एक एरिया है, कीरिया गंदयाल ये एरिया का नाम बताया जा रहा है, जहां पर इलाके के अंदर बेहद ज्यादा सनसनी फैल गई है, क्योंकि इनपुट्स के आधार पर पुलिस जो है वहां पर एक नाका एस्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस हर एक जगह पर जो है तैनात रहती है, एक्टिव रहती है। और इसके चलते जब पुलिस जो है वहां पर एक्टिव थी, इस दौरान एक स्कूटी पर पंजाब से जम्मू कश्मीर की तरफ एंटर कर रही एक स्कूटी, जिसपे कि 3 लोग सवार थे, इन तीनों को रुकने का इशारा करती है, लेकिन ये तीनों रुकने का नाम नहीं लेते हैं, ये नहीं रुकते हैं। जिसके बाद कि पुलिस जब इन्हें रोकने की कोशिश करती है तो उसके बाद ये तीनों जो है पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। अब इनसे जो है पिस्टल भी बरामद की गई है और अलग अलग चीजें बरामद की गई हैं। बाइक सवार तीनों युवकों पर को जो है इन तीनों ने कोशिश की पुलिस पर फायरिंग करने की। पुलिस ने जो है वो इंस्टेंटली इनका पीछा किया और पीछा करने के बाद कीरिया गडियाल का जो पुल है उसके पास इनकी बाइक किसी जगह से हिट हो गई, टकरा गई, जिसकी वजह से तीनों आरोपी अब फिलहाल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका कि इलाज जीएमसी कठुआ में लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक ये जो तीनों लोग हैं, जो तीनों आरोपी हैं, इनकी हालत बेहद ज्यादा नाजुक बताई जा रही है, बेहद ज्यादा नाजुक इनकी हालत है, सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो इनके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ नशा तस्कर या फिर बाकी जो लोग हैं जो इंडिया के खिलाफ लगातार साजिशें बना रहे हैं, उनके साथ भी जुड़ी हो सकती हैं। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है क्रेडिबल सोर्सेज हमारे दे रहे हैं कि इनके तार पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोगों से भी जुड़े हो सकते हैं और आशंका जताई जा रही है पहले से ही। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सोर्सेज के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आई है और ये लोग नशा तस्करी में शामिल थे। और इस घटना के बाद एसएचओ लखनपुर तारिक अहमद जो है वो मौके पर पहुंचे। तारिक अहमद जी को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, उनकी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, क्योंकि वो लगातार जिस तरीके का काम कर रहे हैं, जिस भी पुलिस स्टेशन में उनकी तैनाती होती है वहां पर वो एक्सीलेंट वर्क कर ही नेक्स्ट जगह पर वो जाते हैं। तो तारिक अहमद जी जो हैं, उनकी टीम जिसमें कि डीएसपी हैं, एसओजी अश्विनी कुमार शर्मा है और अन्य जितने भी वरिष्ठ जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे और उनकी तरफ से भी अब पूरी की पूरी जो छानबीन है वो की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इंस्टेंटली जैसे ही पुलिस को इनपुट्स प्राप्त हुए, इन इनपुट्स के आधार पर पुलिस ने जो है वहां पर नाकेबंदी की और नाकेबंदी के बाद अब इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और तीनों को गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तार जब अब इन्हें कर लिया जाएगा, क्योंकि इनकी जो स्कूटी है वो टकरा गई और अब ये तीनों गंभीर रूप से घायल हैं। अगर ये ठीक होते हैं तो फिर इनसे पूछताछ आगे की जाएगी। इनकी तस्वीरें भी हमारे पास है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस के चलते हम ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते। लेकिन अभी फिलहाल इन तीनों के तार पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे हैं कुछ सोर्सेज के हवाले से, और ये ड्रग पेडलिंग करते थे ये भी बताया जा रहा है। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि पुलिस पर इस तरीके का काम करना, उनके खिलाफ और उन पर फायरिंग करना बिल्कुल ही गलत है। आपकी क्या कुछ राय है इसको लेकर आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।